Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हमारा दूसरा बाब है बाब नंबर 2, आर्याओं का ज़माना। इससे पहले आपने बाब नंबर 1 पढ़ा था, वादी सिंध की तहज़ीब। जब आपने पढ़ा था वादी सिंध की तहज़ीब ज़वाल पजीर हुई तो उसमें मुख्तलिफ आरा थी कि वो कैसे ज़वाल पजीर हुई। तो उसमें से एक राय ये भी थी माहिरीन आसार कदीमा की कि वादी सिंध की तहज़ीब को बाहर से एक कौम आर्या कौम हमला आवर हुई थी जिसने इस तहज़ीब को हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। अब उन्हीं आर्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि जब वादी सिंध की तहज़ीब ज़वाल पजीर हो गई तो उसके बाद आर्याओं का ज़माना शुरू होता है। अब इस चैप्टर में हम इस ज़माने की आर्याओं के बारे में तफसील पढ़ेंगे कि आर्या जब हिंदुस्तान में आए तो वहाँ वो हिंदुस्तान में कहाँ से आए, उनका असल वतन क्या था और वो कैसी सकाफ़त लेकर आए और उसके बाद हिंदुस्तान में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। ये तमाम बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 2, आर्याओं के ज़माने में जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनकी तफसील ये है। सबसे पहले आर्याओं का असल वतन, कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आर्याओं का असल वतन क्या था और वो कहाँ के रहने वाले थे। दूसरे नंबर पे हमारा टॉपिक है आर्याओं का माशरती निज़ाम, कि उनका माशरती निज़ाम या उनका मुआशरा जो था वो किस तरह का था और किस तरह के तबकात में बटा हुआ था। तीसरा हमारा टॉपिक है आर्याओं का मुआशी निज़ाम, कि उनकी मईशत का, उनकी इनकम का ज़रिया क्या था और वो क्या क्या काम करते थे। चौथा टॉपिक है आर्याओं का मज़हब या उनके मजहबी अकायद। इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल से आर्याओं का मजहबी निज़ाम पढ़ेंगे और उनके मज़हब के बारे में कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और उस दौर में कौन कौन से मज़हब हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गंधारा तहज़ीब। गंधारा तहज़ीब क्या है और ये किन किन इलाक़ों में इस तहज़ीब ने तरक्की पाई। सिकंदर आज़म का हमला नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर में हम सिकंदर आज़म के हिंदुस्तान पर हमले के बारे में पढ़ेंगे कि उसने हिंदुस्तान पर कब और क्यों हमला किया और इस हमले के नतीजे में वो उसको कामयाबी हुई या शिकस्त हुई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मौर्य सल्तनत का क़याम। सिकंदर आज़म के हमले के बाद हिंदुस्तान जो था वो छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया था, तो उस वक्त वहाँ पर मौर्य सल्तनत का क़याम हुआ था। मौर्य सल्तनत के बाद सबसे हमारा लास्ट जब टॉपिक है वो है गुप्त हुकूमत का क़याम। हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत के बाद गुप्त हुकूमत कितने अरसे तक कायम रही और वो कैसे ज़वाल पज़ीर हुई। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे।